हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने जिन म्यूचुअल फंड कैटेगरी की स्क्रीनिंग की है वो थी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। आज हम जिस कैटेगरी को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। ये कैटेगरी एक मिक्स ब्लेंड है लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी का, जिससे एक ही फंड में इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टर को दोनों ही कैटेगरी का एक्सपोजर मिलता है। तो इस वीडियो में आज हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की स्क्रीनिंग करेंगे और उसमें से जो टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड होंगे उन्हें आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे बने रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुंचें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड को जानने से पहले जल्दी से हम अपना स्क्रीनिंग क्राइटेरिया आपको बता देते हैं। तो हमारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इस प्रकार से है। हमने स्क्रीनिंग में सिर्फ वो फंड इंक्लूड किए हैं जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा है। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमने कंसिडर किया है वो है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। उसके बाद जो हमने जाना है वो है फंड मैनेजर की, उस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड मैनेजर कौन है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसने बाकी जो फंड मैनेज किए हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। उसके बाद हमने चेक किया है टर्नओवर रेशो म्यूचुअल फंड स्कीम का। उसके बाद हमने चेक किया है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने के लिए एएमसी को कितना पे कर रहे हैं। उसके बाद हमने चेक किया है अल्फ़ा म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी का। और जब हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा की तो अल्फ़ा वैल्यू हमने लॉन्ग टर्म में चेक की है, ना कि 1 या 2 साल में। नेक्स्ट चीज़ जो हमने चेक किया है वो है बीटा, कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में रिस्क कितना है। उसके बाद हमने चेक किया है शार्प रेशो। शार्प रेशो से हमें ये पता चलता है कि फंड मैनेजर ने कितने अच्छे तरीके से फंड को मैनेज किया है। उसके बाद हमने चेक की है रिटर्न कंसिस्टेंसी, कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम के जो रिटर्न्स हैं वो कितने कंसिस्टेंट हैं। और लास्ट हमने जो चेक किया है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितने वैल्यू के म्यूचुअल फंड एसेट मैनेज किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, जिसे हमने इम्प्लीमेंट किया है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की स्कीम्स के ऊपर। और इस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमने 3 टॉप लार्ज एंड मिड कैप फंड आइडेंटिफाई किए हैं उसे हमने लाया है आपके सामने। तो आइए जानते हैं उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नाम। नंबर 3 पे जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस का एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसे मैनेज कर रहे हैं हर्षा उपाध्याय। हर्षा उपाध्याय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 2012 से मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का टर्नओवर रेशियो है 31% और जो रिटर्न इस स्कीम ने जनरेट किए हैं जब से ये लॉन्च हुई है वो है 14.93%। अगर बात करें अल्फ़ा की तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो अल्फ़ा जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के ऊपर पिछले 10 साल में वो है 1.67%। और इन रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए, इस अल्फ़ा को जनरेट करने के लिए जो रिस्क इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वॉल्व है, यानी इसकी बीटा वैल्यू जो है वो है 0.93। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड स्कीम की बीटा वैल्यू 1 से कम है तो हम ये कह सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिस्क लिया है। अगर बात करें एक्सपेंस रेशो की तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम की एक्सपेंस रेशो कुछ इस प्रकार से है। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी एक्सपेंस रेशो है 2.14% और अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो उसकी एक्सपेंस रेशो है 1.16%। इससे ये साफ पता चलता है कि अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो आपको 1% तक की कम फीस पे करनी होगी एएमसी को। अगर बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंडर जो एसेट मैनेज किए जा रहे हैं उसकी वैल्यू है तकरीबन 2600 करोड़ रुपए। ये थी इस म्यूचुअल फंड स्कीम की बेसिक डिटेल। आइए अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट रिटर्न्स के बारे में। तो इस टेबल में आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट रिटर्न्स को देख सकते हैं और उसे कंपेयर कर सकते हैं उसके बेंचमार्क इंडेक्स के साथ। तो एक साल में अगर देखें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 15.49% के रिटर्न जनरेट किए हैं, जो कि इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कुछ ज़्यादा है। अगर हम बात करें 3 साल की तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है 3 साल में और सिर्फ 8.93% के रिटर्न जनरेट किए हैं।
जबकि इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 11.1% रिटर्न जनरेट किए हैं। लेकिन अगर आप 5 साल के रिटर्न देखें तो इसने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है और 10.46% के रिटर्न जनरेट किए हैं, जबकि इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 9.69% के रिटर्न ही जनरेट किए हैं। तो इसने 5 साल में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अगर बात करें 10 साल के रिटर्न्स की, तो 10 साल में भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है और 12.39% के रिटर्न जनरेट किए हैं। हालांकि इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 3 साल की ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आप इसकी परफॉर्मेंस 1 साल, 5 साल या 10 साल में देखें तो इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है और अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। और वहीं अगर आप इसके रिटर्न सिंस लॉन्च को देखें तो वो है 14.93%, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरी में। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने इस म्यूचुअल फंड स्कीम को टॉप 3 में तीसरे स्थान पर रखा है। नंबर 3 के बाद आइए जानते हैं अब उस म्यूचुअल फंड स्कीम को जो है नंबर 2 के पोजीशन पर। उसका नाम है डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। यह म्यूचुअल फंड स्कीम डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस का एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसे मैनेज कर रहे हैं रोहित सिंघानिया। रोहित सिंघानिया इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 2015 से मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का टर्नओवर रेशियो है 133% और जो रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जनरेट किए हैं सिंस इट्स लॉन्च वो है 17.49%, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न है। अगर बात करें अल्फा की, तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो अल्फा जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के ऊपर पिछले 10 साल में वो है 2.13%, जो कि एक अच्छा अल्फा फिगर है लॉन्ग टर्म में। वहीं अगर हम बीटा वैल्यू की बात करें तो बीटा वैल्यू है 0.95, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो इसके बेंचमार्क से कम है। तो आइए जानते हैं एक्सपेंस रेशियो को। तो एक्सपेंस रेशियो है 1.94% अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं, और अगर आप डायरेक्ट प्लान से इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.97%। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंडर जो एसेट मैनेज किए जा रहे हैं वो तकरीबन 5,400 करोड़ रुपए के हैं। तो ये थे इस म्यूचुअल फंड स्कीम की बेसिक डिटेल। आइए अब जानते हैं इस स्कीम के पास्ट रिटर्न्स के बारे में। तो इस टेबल में आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट रिटर्न्स को देख सकते हैं। अगर आप 1 साल में देखें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 15.03% के रिटर्न जनरेट किए हैं, जबकि इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 14.89% के ही रिटर्न जनरेट किए हैं। अगर हम बात करें 3 साल के रिटर्न्स की, तो 3 साल के रिटर्न्स को देखें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि एक 3 साल की ड्यूरेशन में अगर आप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की सारी स्कीम्स के रिटर्न्स को देखें तो मोस्ट ऑफ दिस स्कीम, जो मेजॉरिटी ऑफ स्कीम है, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। आगे चलते हैं और जानते हैं 5 साल के रिटर्न्स के बारे में। 5 साल के रिटर्न अगर हम देखें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 11.08% के रिटर्न जनरेट किए हैं और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। और यही परफॉर्मेंस इसने 10 साल में भी कंटिन्यू की है और 10 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 12.88% के रिटर्न जनरेट किए हैं और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट किया है। रिटर्न कंसिस्टेंसी, रिटर्न सिंस लॉन्च को देखें और हायर अल्फा रेशो को देखते हुए हमने इस म्यूचुअल फंड स्कीम को नंबर 2 पे प्लेस किया है। तो नंबर 2 के बाद आइए जानते हैं उस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जिसने टॉप किया है लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी में। उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। यह फंड इन्वेस्को म्यूचुअल फंड हाउस का एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी का फंड है, जिसे मैनेज कर रहे हैं अमित गनात्रा और ताहिर बादशाह। अमित गनात्रा इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 2014 से मैनेज कर रहे हैं और ताहिर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ जुड़े हैं 2017 में। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का टर्नओवर रेशियो है 35% और जो रिटर्न सिंस लॉन्च इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जनरेट किए हैं वो है 11.10। अगर हम बात करें अल्फा की, तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो अल्फा जनरेट किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स पे पिछले 10 साल में वो है 2.84%। और अगर हम इस स्कीम का बीटा वैल्यू चेक करें तो बीटा वैल्यू है 0.90। और अगर आप पिछली 2 स्कीम्स को देखें तो उनसे भी कम रिस्क लिया है इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने ये रिटर्न जनरेट करने के लिए। एक्सपेंस रेशियो देखें तो 2.01% एक्सपेंस रेशियो है अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं, और अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो उसकी एक्सपेंस रेशियो है 0.99%। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो एसेट मैनेज किए जा रहे हैं उसकी वैल्यू है तकरीबन 1,800 करोड़ रुपए। यह थी इस म्यूचुअल फंड स्कीम की बेसिक डिटेल। आइए अब जानते हैं इस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में।
तो इस टेबल में आप पिछले 10 साल तक की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं और इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 16.25% के रिटर्न जनरेट किए हैं, जो कि कहीं ज़्यादा हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। वहीं अगर हम 3 साल के रिटर्न्स को देखें, तो 3 साल में भी इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है और 13% के रिटर्न जनरेट किए हैं। यहाँ बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम स्ट्रगल कर रही थी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने में 3 साल की ड्यूरेशन में, वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने बेंचमार्क को 3% से भी ज़्यादा के रिटर्न से बीट किया है। अगर हम बात करें 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल में भी इसने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और 11.32% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और यही परफॉर्मेंस इन्होंने कंटिन्यू कर रही है 10 साल के रिटर्न्स में। 10 साल के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो जनरेट किए हैं, वो है 13.5% के। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास परफॉर्मेंस को देखें, तो किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप देख लें, इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, आउट परफॉर्म किया है हर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। बेहतरीन पास्ट परफॉर्मेंस, हायर अल्फा वैल्यू, लो बीटा वैल्यू और लोअर एक्सपेंस रेशियो, ये फैक्टर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस म्यूचुअल फंड स्कीम को पहले स्थान पर प्लेस करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे 3 म्यूचुअल फंड स्कीम जिन्होंने टॉप किया है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। हमें उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपसे शेयर की है इस वीडियो में आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।